हरे कृष्णा। प्रत्येक वर्ष में आने वाला कार्तिक मास अत्यंत विशेष है और इस कार्तिक मास के समापन पर आने वाली पूर्णिमा सबसे अधिक पुण्य फल प्रदायक बताई गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है। अधिकतर लोग तुलसी विवाह के लिए भी यह कार्तिक पूर्णिमा का दिन पसंद करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर इस वर्ष यह कार्तिक मास की पूर्णिमा कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, जिसमें हमें कौन से विशेष कार्य करने चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। इस वर्ष यह कार्तिक मास की पूर्णिमा आ रही है 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन। कार्तिक पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 15 नवंबर शुक्रवार के दिन प्रातः 6:01 पर शुरू होकर 16 नवंबर शनिवार के दिन दोपहर 2:05 पर समाप्त हो रहा है। इसलिए इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार के दिन ही मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:01 का और सूर्योदय होगा 6:53 पर। क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि है और इस दिन का महत्व चंद्रोदय के साथ होता है, इसलिए इस दिन चंद्रोदय होगा 4:52 पर। चलिए अब हम कार्तिक मास महत्व, विशेष कथा और पूर्णिमा का महत्व श्रवण करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, तत्प्रियतमा विष्णु राधिका गोपिका सुच कार्तिकेय पूजनीय चासी दामोदर सन्निधि समस्त गोपिका में श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण की प्रियतमा है। अतः श्री दामोदर के साथ कार्तिक मास में श्रीमती राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। इसी कार्तिक मास में भगवान की प्रिय तुलसी महारानी का प्राकट्य भी हुआ और इसी मास में उनका भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप के साथ विवाह भी करवाया जाता है, जिसे हम तुलसी विवाह के रूप में मानते हैं। सामान्य रूप से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन योग्य मुहूर्त और समय देखकर यह विवाह करवाया जा सकता है। सामान्य रूप से तुलसी विवाह के लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन पसंद किया जाता है और इस पवित्र कार्तिक मास की पूर्णाहुति भी होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसके अंदर हम चतुर्मास का समापन भी इसी दिन के साथ करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। इसी मास में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के लिए राधा कुंड का निर्माण किया था। इसी मास में भगवान श्री कृष्ण ने असुर अरिष्टसुर का वध किया था और जिनके फलस्वरूप महान गोवर्धन पर्वत की तलहटी में राधा कुंड और श्याम कुंड नामक 2 सुंदर कुंडों का निर्माण हुआ, जिनमें रत्न जड़ित सीढ़ियां, खिले हुए कमल के पुष्प और 8 प्रमुख शक्तियों के कुंडलों का सुखद कुंज है। यह मान न केवल इसी कारण से लेकिन इसलिए भी गौरवशाली है क्योंकि भगवान की अनेक प्रमुख लीलाएं इसी कार्तिक महीने में संपन्न हुई थी। इस मास का प्रथम दिन यानी शरद पूर्णिमा है। जब शरद रास संपन्न हुआ था भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों की मनोकामनाएं पूर्ण की थी और यह शरद पूर्णिमा गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण को दर्शाती है। इस मास में जिन गोपियों को अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त नहीं हुए थे, वे वीरता की तीव्र गर्मी से अपने एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने की अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने में सफल हुई थी। अमावस्या के अगले दिन यानी कि प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। श्री गिरिराज महाराज को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। यह वही प्रसंग है जब सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार देवराज इंद्र की पूजा बंद करके गिरि गोवर्धन की पूजा करते हैं, जो अपनी अनेक कलकल करती जलधारा, सुंदर झंडों, फलों और फूलों से भरे सुगंधित वनों तथा भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का साक्षी रहा है। इस दिन गौ माता की पूजा भी की जाती है। सभी ब्रजवासी गौरवशाली धन्य ऐसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज भी सभी गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं और देवताओं को अन्नकूट का प्रसाद अर्पित करते हैं। इसके कुछ दिन बाद गोपाष्टमी आती है, जब भगवान श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने जाते हैं और इस महीने में कई अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि तुलसी विवाह का महापर्व
जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक चलता है। और इसी प्रसंग में भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी देवी का विवाह करवाया जाता है। यह तुलसी विवाह का पूर्ण फल इतना अधिक है कि जो भी व्यक्ति कन्यादान से वंचित है वह इस दिन तुलसी विवाह करके कन्यादान का अपार पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इसी महीने के अंतिम 5 दिवस में भीष्म पंचक व्रत का भी अत्यंत महत्व है, जिसका पालन करके आप संपूर्ण पूर्ण कार्तिक मास का पालन करने का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इस मास में मनाए जाने वाले अन्य शुभ दिनों के साथ इस कांड के संस्थापक आचार्य शीला प्रपात का तिरोभाव दिवस भी आता है, जिनकी कृपा के बिना हम इस परम पावन महीने के बारे में शायद कुछ भी नहीं जान पाते। इसी शुभ मास की अमावस्या को यानी दीपावली पर प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास और रावण को युद्ध में हराने के बाद अपनी पत्नी माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। उस समय उनके राज में उनका स्वागत करने के लिए सभी नगरवासियों ने प्रसन्नता पूर्वक दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और इनकी स्मृति में इस दिन को आज भी हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। अपने घरों के चारों ओर दीप जलाकर प्रभु श्री राम की सुंदर दिव्य लीलाओं की चर्चा करके उत्सव मनाते हैं। यह मास इतना पावन और पुण्य प्रदायक है जिसका पालन करने से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए परिक्रमा, श्री कृष्ण कथा का पठन और श्रवण, श्रीमद् भागवत का पठन, दीपदान, सत्संग, कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप और कई ऐसे अन्य कार्य जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके, ऐसे धार्मिक कार्य करके व्यक्ति अनंत पूर्ण फल प्राप्त करता है। इस मास का पालन करने वाले व्यक्ति को फिर किसी और शुभ कार्य या फिर धार्मिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह मास इतना पुण्य प्रदायक है कि जिसके बल से व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह मास पूर्ण होने में अब कुछ ही समय शेष बचा है, तो इस मास का पूर्णतः लाभ उठाते हुए हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए, क्योंकि इस मास की पूर्णिमा अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। कार्तिक मास की पूर्णिमा यानी कार्तिक मास के पूर्णहुति का दिवस इस कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन हमें जितना हो सके उतना अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद चतुर्मास भी पूरा हो जाएगा और यह कार्तिक मास का भी अंतिम दिन होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।